हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक मिसलेनियस टॉपिक लॉ से, जो कि है निधि कंपनी। ये अक्सर ये छोटे चैप्टर्स को, मिसलेनियस टॉपिक्स को हम इग्नोर करते हैं और एग्ज़ाम में इन्हें पढ़ के नहीं जाते हैं और सोचते हैं कि टाइम टेकिंग है, बट ऑन द अदर हैंड ये बहुत हेल्पफुल होता है मार्क्स फेच करने के लिए। मैं ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरा लॉ में एग्जाम्शन है और मुझे ये इन छोटे छोटे टॉपिक्स ने बहुत हेल्प किया है मार्क्स फेच करने के लिए। तो ये कुछ फ्यू मिनट्स का वीडियो है और आपका निधि कंपनी कवर हो जाएगा। ये सब CA, CS, CMA सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स का। ये बस 2 पेज का नोट्स है जो आपका तुरंत 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा और आपका निधि कंपनी कंप्लीट। तो प्लीज़ इस टॉपिक को छोड़ के मत जाइएगा और एक बार आप इस वीडियो को रेफ़र कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं निधि कंपनी के, जैसे कि पहला, निधि कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक कंपनी विथ मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। इसमें अंडरलाइन मैंने कर दिया है मेन चीज़, जो कि है इक्विटी शेयर कैपिटल। आप इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू नहीं हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल होगा और मिनिमम 5 लाख का होना चाहिए। नेक्स्ट है, निधि कंपनी कैन नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर, जो कि मैंने आपको पहले भी बोल दिया था। ये आपका कुछ भी MCQ वगैरह आ सकता है, आपको ध्यान रखना है कि निधि कंपनी में प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, निधि कंपनी कैन प्रोवाइड लॉकर ऑन रेंट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स। निधि कंपनी अपने मेंबर्स को लॉकर ऑन रेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है और उस लॉकर जो फैसिलिटी देती है उससे जो रेंट आता है, जो रेंटल इनकम होता है, वो निधि कंपनी के टोटल ग्रॉस इनकम का 20% या उससे लेस होना चाहिए। 20% से ज़्यादा जो रेंट इनकम है वो नहीं होना चाहिए। 20% से ज़्यादा विद इन 20% होना चाहिए। 20% से नीचे या इक्वल्स टू 20%, लेस देन इक्वल्स टू 20% ऑफ ग्रॉस इनकम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने समराइज कर दिया है। नेक्स्ट है, निधि कंपनी प्रोहिबिटेड टू कैरी, मतलब क्या क्या चीज़ निधि कंपनी नहीं कर सकती है। चिट फंड बिजनेस नहीं कर सकती है, हायर परचेज फाइनेंस में नहीं इन्वॉल्व हो सकती है, इंश्योरेंस बिजनेस नहीं कर सकती है, अपने मेंबर्स के साथ करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, निधि कंपनी कैन acquire another company after passing special resolution and after obtaining permission from the regional director। ये क्या कर सकता है निधि कंपनी? और एक कंपनी को एक्वायर कर सकता है, जो हम बोलते हैं मर्जर वगैरह या अमालगामेशन, वो सब हो सकता है। बट कब हो सकता है? उसके लिए उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करता है या अप्रूवल नहीं मिलता है रीजनल डायरेक्टर का, तब वो और एक कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 2 कंडीशन जो इसके हैं। नेक्स्ट क्या है, निधि कंपनी मेंबरशिप कैन नॉट बी रिड्यूस बिलो 200 मेंबर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हमेशा निधि कंपनी के 200 मेंबर्स होने ही चाहिए। एट एनी पॉइंट उसके 200 मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए। 200 से नीचे गिरने से मेंबरशिप क्या, मतलब निधि कंपनी जो है सीज हो सकता है, उसका ये कंडीशन है। नेक्स्ट है, माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर। निधि कंपनी का मेंबर जो है माइनर नहीं हो सकता है, बट डिपॉजिट्स कैन बी एक्सेप्टेड इन नेम ऑफ द माइनर। माइनर मेंबर नहीं हो सकता है, बट उसके बिहाफ में हम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो निधि कंपनी होता है तो उसमें क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए खोला जाता है और उसमें हम अपने ही मेंबर्स के विद इन डिपॉजिट्स लेते हैं और उन्हें जब ज़रूरत होता है लोन देते हैं। तो वही तो डिपॉजिट्स हम एक माइनर के नाम पे ले सकते हैं, बट एक मेंबर माइनर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, डायरेक्टर ऑफ निधि कंपनी। डायरेक्टर कौन, निधि कंपनी का डायरेक्टर कौन हो सकता है? एक मेंबर होना चाहिए। जो वो डायरेक्टर बनेगा पहले वो एक मेंबर होना चाहिए। और एक डायरेक्टर कब तक ऑफिस होल्ड कर सकता है? 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए। और उसके बाद कूलिंग पीरियड कितना का है? 2 ईयर्स। 2 ईयर्स तक कूलिंग पीरियड होगा, फिर ही वो बंदा वापस से रीअपॉइंट हो सकता है, बट 2 साल के लिए कूलिंग पीरियड होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑडिटर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल ऑडिटर जो अपॉइंट होगा उसका टर्म क्या होता है? एक टर्म, 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स। और अगर ऑडिटर फर्म, उसका 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स ईच। फिर ऑडिटर का कूलिंग पीरियड क्या है? 2 ईयर्स। याद रखिएगा, दोनों डायरेक्टर का भी और ऑडिटर का भी, दोनों में कूलिंग पीरियड 2 साल है। ठीक है, ये सेम है दोनों का ही। डायरेक्टर को भी 2 साल का कूलिंग पीरियड मिलता है और ऑडिटर को भी। उसी के बाद वापस से वो लोग रीअपॉइंट हो सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है आपका नेट ओन फंड्स।
आगे हम लोग जान लेते हैं नेट ओन फंड्स क्या होता है ना। इस केस में, निधि कंपनी के केस में ध्यान रखिएगा, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमारे केस में तो प्रेफरेंस हो ही नहीं सकता, निधि के केस में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही शो हो सकता है। तो वही पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये होता है नेट ओन फंड्स। तो नेट ओन फंड्स ऑफ निधि कंपनी एटलीस्ट 10 लाख का होना चाहिए, और रेशियो ऑफ नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स ऑफ इज नॉट मोर देन 1:20, 1:20 रेशियो में होना चाहिए। तो ये देखिए कितना इजी है, 2 पेज में पूरा समराइज हो गया है। आप जस्ट ये नोट्स को, मतलब 2 मिनट लगेगा आपको पढ़ने में, और ऐसा हम सिंपल चैप्टर को छोड़ के जाते हैं तो ये हमारा लॉस है। तो आई होप ये नोट्स आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसे आप पक्का से पढ़ के जाएंगे। और कुछ भी अगर आपको मतलब डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।